तारक मेहता शो जो अब बोरिंग हो गया है, अब इस शो को बंद कर देना चाहिए। ये शो में अब पहले जैसा मज़ा नहीं रहा। दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि ये फैंस कह रहे हैं। तारक मेहता शो एक शो नहीं, ये इंडिया के लोगों का रूटीन बन गया है। क्योंकि मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, खेलता था, खाना खाता था और रात में फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को देखता था। पर पहले जैसा फील इस शो में नहीं रहा। क्योंकि अब इंटरनेट को खोल लो, कोई सोशल मीडिया ऐप को खोल लो, हमें ऐसे ही कमेंट देखने को मिलेंगे कि तारक मेहता शो अब बोरिंग हो गया है, इस शो को बंद कर देना चाहिए। इस जो शो एक रियलिटी है, क्या उस शो बंद हो सकता है? नहीं। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करते हैं। तारक मेहता शो का ओल्ड एपिसोड के बारे में बात करते हैं। इसमें शुरू करते हैं 2008 से। 2008 से 2016 तक तारक मेहता शो टीआरपी में बना रहा। इसको दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया क्योंकि ये शो एक फैमिली शो था। इस शो में हंसी मजाक था, लड़ाई झगड़ा था। सब टीवी ने इस शो को टेलीकास्ट किया। आप लोगों को तो पता ही है कि सब टीवी कितना बड़ा नेटवर्क है भाई। आपको सच्चाई बता दें कि इसमें सब टीवी इस शो को पॉपुलर करवाने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि ये शो को बनाया ही ऐसे गया था कि ये शो लोगों को पसंद आए और डायरेक्टर की मेहनत रंग लाई और ये शो पॉपुलर हो गया। इस शो को नीला फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया, जो कि एक उसका मालिक है असित कुमार मोदी। सोनी सब पर इस शो को चलाया गया। टीआरपी हासिल की सोनी सब ने और इस शो को रुपयों से भर दिया। रुपए इतने कर दिए कि बालो हिम्मत। ये शो 2008 में स्टार्ट हुआ था। तब इस शो के कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे लगते थे, पर जैसे जैसे शो चलता रहा और इस शो में उतरा चढ़ा आते रहे। जब इस शो के एक एक कैरेक्टर ने इस शो को छोड़ना शुरू कर दिया, इस शो की टीआरपी गिरती रही। क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर इस शो को छोड़ता था, तब इस शो को देखने वाले दर्शक जो लोग थे, उनको बहुत ही गुस्सा आता था। वो इस शो को रियलिटी में फील कर रहे थे, क्योंकि वो इस शो को अपनी दुनिया मानने लगे थे। आगे चलते हैं, क्योंकि ये शो उनके दिल में बस गया था। 2017 में इस शो का डाउनफॉल शुरू हो गया और इस शो की टीआरपी गिरने लगी। आज भी तारक मेहता शो ऑन एयर है। 16-17 साल हो गए, क्या उसमें वो वाली बात है? नहीं। दिशा वकानी, जो कि दया बनकर इस शो में काम करती थी, इस शो की जान थी, जो इस शो में एक एनर्जी लेकर आती थी। शो में गरबा करना, इनकी कॉमेडी और जेठालाल के साथ इनका रोमांस एक दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। 2017 में दया ने यानी कि दिशा वकानी ने इस शो को छोड़ दिया क्योंकि उनकी शादी हुई थी। फैंस ने बहुत समय तक दया भाभी का इंतज़ार किया और मेकर्स ने भी कहा कि दया भाभी को हम ज़रूर वापस लेकर आएंगे, पर दया भाभी शो में वापस नहीं आई। कुछ साल गुजरने के बाद भी दया भाभी का कोई भी पता नहीं चला। 2008 से 2016 तक ये शो टीआरपी में क्यों था? क्योंकि तब कोई भी कैरेक्टर ने इस शो को नहीं छोड़ा था, कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं किया था। पर अब देख लो, आधे से ज़्यादा कैरेक्टरों ने तो इस शो को छोड़ दिया। जैसे कि आप मान ही लो, ये क्या कहते हैं उसको, सोडी भाभी, सोडी भाई, सोडी भाभी, अंजलि मेहता, अंजलि मेहता और उनके पति शैलेश लोढ़ा, यानी कि अपने मेहता साहब, जो कि आखिर में आते थे। अब रिसेंट अभी में देख लो, गोली को इन्होंने चेंज कर दिया। ये सब तो इस शो के मेन कैरेक्टर्स थे।
अंजलि भाभी का डाइट को लेकर तारक से झगड़ा, गोली की जेठालाल के साथ मस्ती, टप्पू का बीड़े के साथ झगड़ा, ये सब मेन कैरेक्टर हुआ करते थे तारक मेहता शो के। और ये जो फैन फेमस है वो हम बचपन में देखते आ रहे थे। जब अचानक से इनको रिप्लेस कर दिया गया तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमको वो कैरेक्टर्स में वो पुरानी वाली बात नहीं दिखती थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने इस शो को देखना ही बंद कर दिया। कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम, तारक मेहता शो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बार बार एक ही स्क्रिप्ट को रिपीट करते जा रहे हैं। अब आप रिसेंट का एपिसोड देख लो और पुराना कोई एपिसोड देख लो, फर्क बस इतना ही है कि कैरेक्टर का कॉन्टैक्ट आज भी वही सेम ही है। एग्जाम्पल, पोपटलाल की शादी। भाई पोपटलाल की शादी तब से चल कर आ रही है, पर अभी तक बेचारे की शादी ही नहीं हुई। कभी पोपटलाल मना करते हैं तो कभी उनकी पत्नी नहीं उनसे शादी करना चाहती। एंटरटेनमेंट के लिए हमें इस शो में रियलिटी क्यों करते हैं, क्योंकि ये शो वो वैसी ही चीज़ें दिखाता है जो आप आम लोगों के जीवन में हमारे घरों में चलती हैं। पता ही होगा कि सोनी सब पर एक और प्रोमो छोड़ा गया था जो कि चंपक चाचा गायब हो गए। भाई आप सोचकर बताना कि चंपक चाचा कितनी बार गायब हो गए। रिपीट एपिसोड देखते देखते फैंस बोर हो गए हैं, ये वही रिपीट एपिसोड दिखाई जा रहे हैं। अभी तो एक नई फैमिली को इस शो में इंट्रोड्यूस करवा दिया, भाई ये क्या कर रहे हैं। बट मुझे एक डाउट हो रहा है कि ये जो नई फैमिली आई है ये जेठालाल और दया भाभी से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हरकतें करते दिखाई हो रहे हैं काइंड ऑफ ये जेठालाल की तरह ही कर रहे हैं और दया भाभी की तरह भी। मैं मेकर्स से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जेठालाल और दया भाभी को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रियल एक्टिंग थी, वो एक प्योर एक्टिंग थी, वो करेक्टर को रियल तरीके से करते थे। ये नई फैमिली, अरे ये तो शो में ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो इस शो को बोरिंग बना रहे हैं। भाई टाइम शो स्क्रिप्ट बस इतना ही हो गया, कभी चंपक चाचा गायब हो जाते हैं और कभी पोपटलाल की शादी, कभी सोनू और टप्पू का लव अफेयर और कभी बीड़े का सपना। एपिसोड छापते ही जा रहे हैं भाई, जब टीआरपी ज़्यादा गिर जाती है तो ये हॉरर वाला एपिसोड छाप देते हैं, और जब ये तो चल ही रहा है कि पोपटलाल की शादी, इसमें 10-20 एपिसोड छाप ही देते हैं। तारक मेहता शो जो स्क्रिप्ट है वो इनके बीच में ही घूम रहा है, ये सारी चीज़ें ये अपने बीच ही घुमाई जा रहे हैं। अब हमको मानना तो होगा कि तारक मेहता शो के जो करैक्टर हैं वो डाउनफॉल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल टप्पू, जब वो छोटा होता था तब ये पढ़ाई में होशियार नहीं भाई, नालायक होता था पर समझदार था बेचारा। भाई अब दिमाग तो देखो, और अब का टप्पू देख लो जो मेरे हिसाब से 26-27 साल का हो गया है, उसको अब भी बेरोजगार है, वो घर में पैसा मांग रहा है। भाई ये क्या कर रहे हैं शो में, जब ये इतने बड़े हो गए तो कोई काम धंधा ढूंढ लेना। अब इन सोनू को ही देख लो, वो घर में बेली बैठी है, कोई काम धंधा नहीं करती, पर बाद में डेवलपमेंट को देखो भाई, वह अब नर्सिंग कोर्स कर रही है। भाई क्या क्या कर रहे हैं शो में, क्या कर रहे हैं, और आज कुछ भी नहीं कर रही। आज देखने लग रहा है कि जो सोनू है वो शादी के लिए बैठी है, बस जब उसकी शादी हो जाए तो उसको बीड़े की विदाई मिल जाए। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में बात कर ली। तारक मेहता शो कैसे लोगों को देखने को छोड़ा, कैसे लोगों ने देखना छोड़ा, ये तो हमें पता ही चल गया है। पर अगर ये शो लोगों ने देखना छोड़ दिया
तो ये शो अब पैसा छाप कैसे रहा है भाई? जो इनका यूट्यूब चैनल है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का यूट्यूब चैनल खोल कर देख लो, वहाँ पर 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप देख ही लो 30 मिलियन कितना होता है, 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, इसका मतलब पैसा तो आना ही है। अगर लोग अब के एपिसोड नहीं देख रहे हैं तो वो पुरानी एपिसोड को वहाँ चैनल पर जाकर देख रहे हैं और इनको इनकम मंथली हो ही रही है। तो अब दूसरी बात बता देते हैं, जो सोनी लिव है, आपको तो पता ही होगा कि सोनी लिव पर भी ये टेलीकास्ट कर रहे हैं रोज़ की रोज़ एपिसोड को। उसका सब्सक्रिप्शन को तो आपको पता ही होगा कि 150-200 उसका सब्सक्रिप्शन है महीने का, तब ये वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। भाई पैसा कैसे नहीं आएगा? तो और इन्होंने कार्टून भी लॉन्च कर दिया अपने शो का। ये कार्टून भी बना रहे हैं भाई, कैसे नहीं पैसा आएगा? जब लोगों ने देखना छोड़ दिया, हम कहते हैं कि ये शो को लोगों ने देखना छोड़ दिया, तो ये पैसा कैसे कमा रहे हैं भाई? जो पुराने एपिसोड है ना, ये वहीं से पैसा कमा रहा है। और देखो, पुराने लोगों ने इस शो को देखना छोड़ दिया, बट नई ऑडियंस भी इस शो के साथ जुड़ी है, वो भी इस शो को देख रही है। मतलब कि अब नए लोग भी इस शो को देख रहे हैं भाई। मैं आपको बता देता हूँ कि तारक मेहता जो शायद ही बंद हो, वो ऐसे ही स्क्रिप्ट को लाते ही रहेंगे भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसके रिलेट और एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें, बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी। अब हम और भी वीडियो बनाएंगे, अगर आप प्यार देंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। तब के लिए धन्यवाद भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।